गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो का चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स रिटन बाय अशोका मित्रन। ये इसकी इम्पोर्टेंट समरी और 17 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। पोएट एंड पैनकेक्स, क्लास 12th फ्लेमिंगो। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं समरी से। इस चैप्टर की समरी है द पोएट्स एंड पैनकेक्स रिटन अशोका मित्रन। पोएट एंड पैनकेक्स चैप्टर अशोका मित्रन ने लिखा है। ही वर्कड इन जेमिनी स्टूडियो में काम करता है। हिज जॉब इज टू कट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स। इस ऑथर का काम जेमिनी स्टूडियो में न्यूज़पेपर की क्लिपिंग को कट करना है। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग में इंपॉर्टेंट चीजें ये कट करता था कंसर्निंग डिफरेंट टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर। ऑथर्स फर्स्ट राइट्स द एक्टर्स ट्राई एंड ग्लेरिंग लाइट्स। ऑथर ने सबसे पहले ये लिखा है कि यहाँ पर एक्टर आते थे, पूरी कोशिश करते थे चमकती लाइटों में। पैनकेक्स, एक्चुअली इस चैप्टर में जो पैनकेक्स है ये क्या है? पैनकेक्स इज एक्चुअली द नेम ऑफ मेकअप ब्रांड। पैनकेक्स एक मेकअप ब्रांड का नाम है। यूज्ड बाय जेमिनी स्टूडियो, इसको इस्तेमाल करता था पैनकेक्स को, यानी मेकअप मटेरियल को। द जेमिनी स्टूडियो यूज दिस ब्रांड एक्सेसिवली। जेमिनी स्टूडियो में पैनकेक्स जो थे इस ब्रांड के काफी ज्यादा इस्तेमाल करते थे। एंड ऑर्डर ट्रक लोड्स ऑफ देयर प्रोडक्ट, और ये ऑर्डर देते थे, ट्रक भर भर के ये प्रोडक्ट आते थे। मेकअप का मटेरियल पैनकेक्स ट्रक भर भर के आते थे। ये देखिए हंसी की बात है, ह्यूमरस एक सिचुएशन है। ऑथर टेल्स द रीडर्स, ऑथर दरअसल हम सभी रीडर्स को ये बताना चाहता है अबाउट द ट्रबल्स द एक्टर्स एंड एक्ट्रेस फेस, कि एक्टर और एक्ट्रेस, हीरो हीरोइन के फेस को काफी परेशानी वहां होती थी जेमिनी स्टूडियो में। मैनी लाइट्स ग्लेयरिंग ऑन देयर फेसेस, उनके फेस पर काफी सारी बत्तियां, लाइटें जलती थी, उसकी चमक पड़ती थी, उसकी हीट पड़ती थी। मेकअप लुक्स अगली, जिससे उनका सारा का सारा मेकअप अगली हो जाता था, भद्दा हो जाता था, फैल जाता था। एक्चुअली द ऑथर इज अ पोएट। एक्चुअली जेमिनी स्टूडियो में ऑथर एक पोएट था। हु ज्वाइंस द स्टूडियो टू बिकम एन एक्टर। उसने जेमिनी स्टूडियो इसलिए ज्वाइन किया था कि वो एक एक्टर बनेगा, स्क्रीन राइटर बनेगा, डायरेक्टर बनेगा, या लिरिक्स बनेगा, एक गीतकार बनेगा। द ऑफिस बॉय ऑलवेज केम इन विद हिज कंप्लेंट्स टू द ऑथर। ऑफिस बॉय वहां एक काम करता था, ये अक्सर ऑथर के पास आता था कोई ना कोई कंप्लेंट लेकर। ऑथर थिंक्स दैट, ऑथर यही समझता था कि सुब्बू इज द वन हु ट्रबल्स हिम, कि ये सुब्बू ही है जो ऑफिस बॉय को परेशान करता है। वी सी दैट सुब्बू, हम देखते हैं कि इस चैप्टर में सुब्बू नाम का जो व्यक्ति है इज रिसोर्सफुल मैन, काफी रिसोर्सफुल है, उसके पास सब कुछ है। विद अ लॉयलिटी, वफादार है। सुब्बू इज द परफेक्ट वन फॉर फिल्म्स एंड फिल्म मेकिंग। सुब्बू पूरी तरह से परफेक्ट है फिल्मों के लिए और फिल्म बनाने वालों के लिए। इज इम्पॉसिबल विदाउट हिम, इसके बिना फिल्म बनना मुश्किल था। एवरीवन लव सुब्बू, हर बंदा जेमिनी स्टूडियो में सुब्बू से प्यार करता था। फॉर बीइंग फ्रेंडली, क्योंकि ये बहुत फ्रेंडली था, सबसे मिलता था। एंड हॉस्पिटेबल, सबकी मेहमान नवाजी करता था, आदर खातिर करता था। ही वर्क्स फॉर द स्टोरी डिपार्टमेंट, ये सुब्बू स्टोरी डिपार्टमेंट के लिए भी काम करता था। एंड ऑल्सो हैज अ लॉयर, ये एक अच्छा लॉयर भी था। वी लर्न, हम इस चैप्टर में ये देखते हैं कि हाउ द जेमिनी स्टूडियो गॉट द अपॉर्चुनिटी, कि जेमिनी स्टूडियो को एक बार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है टू होस्ट द मोरल रीआर्मामेंट आर्मी को। ये होस्ट यानी उनका स्वागत करते हैं, मोरल रीआर्मामेंट आर्मी का। फर्दर एनदर गेस्ट, एक बार आगे चलकर क्या होता है कि एक और मेहमान, स्टीफन स्पेंडर, ये एक पोएट था। स्टीफन स्पेंडर मेक्स अ विजिट टू जेमिनी स्टूडियो में, ये स्टीफन स्पेंडर आते हैं, ये इंग्लैंड के होते हैं। ओइंग टू लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज की प्रॉब्लम होने की वजह से मैनी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम। जेमिनी स्टूडियो में जितने भी लोग थे, वो कोई मारवाड़ी था, कोई केरला का था, कोई तमिलनाडु का था, सब लोकल लोकल एरिया से आए थे, अपनी अपनी भाषा बोलते थे। तो स्टीफन स्पेंडर इंग्लिश पोएट था, वो क्या बोल रहा है उन्हें कुछ नहीं पता, वो उसकी भाषा को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे। दस हिज विजिट रिमेन्ड,
इस तरीके से इसकी जो विजिट थी रिमेन्ड अ मिस्ट्री अंटिल आफ्टर मैनी ईयर्स, काफी सालों तक वो एक मिस्ट्री ही बनी रही, एक रहस्य ही बना रहा। अब 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फायरी मिजरी टू दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप? कि जेमिनी स्टूडियो में जो लोग मेकअप कराने आते थे, राइटर ने उनको उनके लिए फायरी मिजरी बोला है, यानी लुकिंग लाइक फायर, लुकिंग लाइक फायर। एक्चुअली क्या था कि जेमिनी स्टूडियो में जहाँ मेकअप होता था वहाँ बहुत सारी लाइट ग्लेयरिंग करती थी, उनकी चमक और उनकी हीट बहुत ज़्यादा होती थी, जिससे एक्टर और एक्ट्रेस अपना मेकअप कराते थे, वो भद्दे लगते थे, सारा जो मेकअप था वो मेल्ट हो जाता था। तो इस वजह से उन्हें गर्मी के कारण उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। What is the example of national integration that the author refers to? ऑथर ने जेमिनी स्टूडियो को राष्ट्रीय एकता का एग्जाम्पल क्यों दिया है? क्योंकि वहां पर अलग अलग राज्यों से, अलग अलग स्टेट से जो लोग आते थे, पोएट्स आते थे, वहां बैठ के बात करते थे, सब में यूनिटी थी, हंसी खेल करते थे, इंजॉय करते थे और अपने अपने विचार बताते थे, लोकल लैंग्वेज के थे। क्वेश्चन 3, व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियो? में ऑफिस बॉय क्या काम करता था? वाई डिड ही ज्वाइन द स्टूडियो? उसने स्टूडियो क्यों ज्वाइन किया था? वाई वॉज ही डिसअपॉइंटेड? बताओ वो निराश क्यों हुआ? क्वेश्चन 4, वाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियो? बताओ ऑथर जेमिनी स्टूडियो में कुछ भी नहीं करता हुआ क्यों दिखता था? एक्चुअली ऑथर का काम था न्यूज़पेपर की कटिंग, क्लिपिंग करता था, तो लोगों को लगता था, बाकी साथियों को लगता था कि वो कुछ भी नहीं कर रहा। क्वेश्चन 5, व्हाई वाज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड? ऑफिस बॉय क्यों फ्रस्ट्रेटेड हो गया? हु डिड ही शो हिज एंगर ऑन? वो अपना गुस्सा किस पर शो करता था? ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड इसलिए हो गया था कि वो जेमिनी स्टूडियो में कुछ बनने आया था, एजुकेटेड था, टैलेंट उसके अंदर बहुत अच्छा था। उसका गुस्सा सुब्बू पर निकलता था क्योंकि सुब्बू जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पर था, तो इसलिए ऑफिस बॉय को फ्रस्ट्रेशन होती थी। सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज मैनी साइडेड जीनियस। सुब्बू बहुत तरीके से जीनियस व्यक्ति था। लिस्ट 4 ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज, उसकी 4 स्पेशल एबिलिटीज बताओ। एक तो वो पोएट था, नॉवलिस्ट था, लविंग नेचर था, चैरिटेबल था, दानवीर था, फिल्म मेकिंग में हेल्प करता था। क्वेश्चन 7, वाई वाज द लीगल एडवाइजर रेफर टू एज द अपोजिट बाय अदर? दूसरों के द्वारा लीगल एडवाइजर को अपोजिट क्यों समझा जाता था, उसको अपने खिलाफ क्यों समझते थे? क्वेश्चन 8, व्हाट मेड द लॉयर स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर्स एट जेमिनी स्टूडियो? में लॉयर्स को दूसरे अलग क्यों रखते थे? क्वेश्चन 9, डिड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो हैव एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशन? क्या जेमिनी स्टूडियो के जो लोग थे उनके अंदर कोई राजनीतिक लगाव था? हाँ, लगाव था। एक तो वो कम्युनिज्म के खिलाफ थे, गांधी जी को फॉलो करते थे, खादी कपड़े पहनते थे, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनके अंदर पॉलिटिकल एफिलिएशन था। वाई वॉज द मोरल रीआर्मामेंट आर्मी वेलकम्ड एट द स्टूडियोज? जेमिनी स्टूडियो में मोरल रीआर्मामेंट आर्मी का क्यों स्वागत हुआ था? क्वेश्चन 11, हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो? जेमिनी स्टूडियो का मेन बॉस कौन था? इनका बॉस था मिस्टर एस एस वासन। क्वेश्चन 12, व्हाट कॉज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द इंग्लिशमैन एंड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो? बताओ जो इंग्लिशमैन स्टीफन स्पेंडर जेमिनी स्टूडियो में आया था और जो वहां के लोग थे जेमिनी स्टूडियो के, उनके बीच में कम्युनिकेशन को लेकर क्या प्रॉब्लम थी, क्या कमी थी? एक्चुअली जेमिनी स्टूडियो के ज्यादातर लोग तमिल स्पीकर थे और स्टीफन स्पेंडर इंग्लैंड का था। इंग्लिश में आकर के उसने अपनी स्पीच दी, इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया। क्वेश्चन 13, व्हाई इज द इंग्लिशमैन्स विजिट रेफर्ड टू एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री? बताओ स्टीफन स्पेंडर इंग्लिशमैन के आने का की जो मिस्ट्री थी वो अनएक्सप्लेन्ड कैसे रह गई, क्यों रह गई? क्योंकि किसी को उनकी स्पीच के बारे में कुछ पता ही नहीं चला कि उन्होंने क्या कहा है। क्वेश्चन 14, व्हाट डज द गॉड दैट फेल्ड रेफर टू?
इस चैप्टर में एक बात आई है, गॉड दैट फेल्ड। ये क्या चीज रेफर करती है ये बात? एक्चुअली क्या था कि 6 ऐसे बाय 6 एमिनिएंट मैन के द्वारा लिखे गए। उन सब ने कम्युनिज्म के बारे में अपनी अपनी विचार रखे, लेकिन सबके डिफरेंट थे, जिस वजह से द गॉड दैट फेल्ड वाली बात सामने आ गई। 15 वाई वॉज सुब्बू कंसिडर्ड नंबर 2 इन जैमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पर क्यों था? क्वेश्चन 16 गिव एन एस्टिमेट ऑफ सुब्बूज क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट, दिल दिमाग से, एंड द रीजन फॉर हिज सक्सेस। किस तरीके से सुब्बू के अंदर क्वालिटीज थी? वो जैमिनी स्टूडियो के लिए अपने दिल से काम करता था, बहुत ही लॉयल था, एंड रीजन फॉर हिज सक्सेस, और इसी वजह से वो सक्सेस हुआ। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन 17 हाउ डज ह्यूमर एंड सटायर, ह्यूमर मतलब हंसी और सटायर मतलब व्यंग, तो किस तरीके से, कैसे ह्यूमर और सटायर एनविलन द अकाउंट ऑफ द इवेंट्स एंड पर्सनैलिटीज। इस चैप्टर में जो भी घटनाएं, जो भी पर्सनैलिटी जैमिनी स्टूडियो में थी, एज पोर्ट्रेट बाय अशोका मित्र ने हमारे सामने रखी हैं इन पोएट एंड पैनकेक्स में। बताओ उसमें कैसे आपको हंसी आती है, किस किस तरीके से सटायर वहां पे डाले गए हैं। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन 17 भी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, ये आपके सामने क्लास 12th इंग्लिश फ्लैमिंगो का पोएट एंड पैनकेक्स बाय अशोका मित्र ने लिखा है। इस चैप्टर की समरी और 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए हैं। आप यही 17 क्वेश्चन कीजिए, इसी में से एग्जाम में आएगा। इसी तरीके से आप हमारी बाकी वीडियोज और शॉर्ट्स देखते रहिए। आपको अच्छी लगे तो उन्हें प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।